नमस्कार दोस्तों, आज हम पृथ्वी के नक्शे को समझेंगे, लेकिन सिर्फ नक्शा नहीं बल्कि अक्षांश, देशांतर और पृथ्वी के महत्वपूर्ण तत्वों को एक आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। दोस्तों, पृथ्वी का आकार लगभग गोल है। इसे समझने और किसी भी स्थान की सही स्थिति जानने के लिए पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। इन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या है, चलिए समझते हैं। जो रेखाएं पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती है उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यह सभी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। इनकी माप 0 अंश से लेकर 90 अंश तक होती है। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण दोनों और कुल 180 रेखाएं होती है। भूमध्य रेखा क्या होती है? पृथ्वी से बिल्कुल बीच से गुजरने वाली सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसका मान 0 अंश अक्षांश होता है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश पर स्थित रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। यही रेखा भारत के बिल्कुल बीच से गुजरती है। मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 अक्षांश पर स्थित रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ध्रुवीय वृत्त उत्तर में 66.5 अक्ष पर स्थित आर्टिक वृत्त और दक्षिण में 66.5 डिग्री पर स्थित है आर्टिक वृत्त। इन क्षेत्र में दिन और रात कई महीने तक होते हैं। ध्रुव पृथ्वी का सबसे ऊपर का बिंदु है। 90 अंश उत्तर को उत्तरी ध्रुव और सबसे नीचे 90 अंश दक्षिण को दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। आप समझते हैं देशांतर रेखाओं को, जो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। यह सभी रेखाएं ध्रुव पर जाकर मिलती है। ग्रीनविच रेखा 0 अंश डिग्री रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यही रेखा विश्व समय का आधार है और पृथ्वी को पश्चिम और पूर्व गोलार्ध में बांटती है।